पशुपालक भाइयों नमस्कार, मैं देव शेखावत आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग में। यह डेयरी फार्मिंग परिवार बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। इससे हमें बड़ी अच्छी खुशी मिलती है क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है वह हमें बराबर लगातार मिल रहा है। इस प्यार को यूं ही बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आपका स्वागत। और दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ हम पशुपालन, डेयरी एवं फार्मिंग से संबंधित नॉलेज आपको देते हैं और देते रहेंगे। कि जो बाजार के अंदर लिक्विड कैल्शियम आ रहा है, जो पीपियों के अंदर 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पीपियों में लिक्विड कैल्शियम, तरल कैल्शियम के रूप में जो आपको कंपनियां जो दे रही हैं, वह एक तरीके से आपको ठग रही हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि मेरा पशुपालक भाई भोला है। वह यह नहीं देखता कि उसका नुकसान क्या हो रहा है, या मैं आपको नुकसान बताऊंगा कि उस चीज का नुकसान क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का उठा के देख लीजिएगा, चाहे लोकल का उठा के देख लीजिएगा। वहां पे कैल्शियम की पीपी पे जो कंटेंट लिखा होता है, मैं नहीं कहता, वह जो कंपनी है वह खुद ही आपको बता देंगी कि उनके अंदर क्या पोल पट्टी है। दोस्तों, मैंने पहले वाली वीडियो में, जो ठीक इससे पहले की वीडियो थी, उसके अंदर आपको बताया था कि आपको अपने ब्याने वाले पशु, चाहे वे गाय है, भैंस है या बकरी है, उसका कैल्शियम से बंद कर देना है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है कि क्यों बंद कर देना है, क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर वह वीडियो नहीं देखी है ना, या आई बटन पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के अंदर पूरी नॉलेज दी गई है। तो आप तो खुश हो जाते हैं कैल्शियम लाके कि हम अपने पशु को सब कैल्शियम पिला रहे हैं और उससे दूध बढ़ जाएगा। हाँ, दूध बढ़ता है, लेकिन वह उस कैल्शियम से नहीं बढ़ता। मैं बता रहा हूँ किस चीज से बढ़ता है, और मैं ये भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि आप अगर ये लिक्विड कैल्शियम, तरल कैल्शियम नहीं देंगे तो इसके स्थान के ऊपर आपको क्या ऐसी चीज देनी है जो सस्ती भी हो और रिजल्ट ज्यादा हो। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि जो ये कंपनियां हैं वो खुद ही बता रही हैं आपको। किसी भी कैल्शियम की पीपी को आप उठा के देख लीजिए, ब्रांडेड कोई भी कैल्शियम हो उसको ले लीजिए, चाहे लोकल ब्रांड ले लीजिए। आपको यहाँ पे कंटेंट के स्थान पे, यानी कि जो सामग्रियां होती हैं, वो सामग्रियों की लिस्ट लगी होती है कि उसके अंदर कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, साइलेशियम कितनी मात्रा में दिया गया है। तो यहाँ सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी है और वो चीज होती है कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम की मात्रा दी गई है और किस हिसाब से दी गई है कि प्रति 100 ml पर इसके अंदर हमारी कैल्शियम की मात्रा कितनी है, वह आपको यहाँ इस लिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहां जब भी आप किसी कंपनी का देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि यहां कैल्शियम की जो मात्रा है ना, वह आपको 800 मिलीग्राम से 3500 मिलीग्राम तक की जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, ब्रांडेड से ब्रांडेड कंपनियां हैं, 3500 मिलीग्राम तक की क्वांटिटी मिलती है कैल्शियम की। कितने में? 100 ml की खुराक में। यानी कि आप जब 100 ml की खुराक दे रहे हैं तो आपके पशु को मात्र 0.8 ग्राम से और 3.5 ग्राम उसका कैल्शियम उसकी बॉडी के अंदर जाता है। यानी कि उस 100 ml का जो आप खुराक देंगे उस कैल्शियम में से, तो आप अधिक से अधिक, जो सबसे ब्रांडेड कंपनी है, वह सिर्फ 3.5 ग्राम आपके पशु को कैल्शियम दे पा रही है। और दोस्तों, यहां आपके पशु को पता है कितनी कैल्शियम चाहिए। बस यहीं पे मेरा पशुपालक मात खा जाता है। वह ये नहीं देखता कि उसके पशु को चाहिए कितनी और वह दे कितनी रहा है। आपकी जो गाय है, गाय के जो बॉडी का जो मेंटेन करने के लिए वह 16 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है और भैंस को 18 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। और प्रति लीटर जितना वो दूध दे रही हैं, 1 लीटर से चाहे वो 25, 30, 40 लीटर तक दूध दे रही है। मैं आपको 1 लीटर की क्षमता पे बताता हूं कि 1 लीटर की क्षमता के ऊपर उसको जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, वह होती है, गाय को तो होगी लगभग 3.5 ग्राम और भैंस को होगी लगभग 4.5 ग्राम। तो यह आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी जो भैंस है वह 10 लीटर दूध दे रही है, तो 10 लीटर दूध के अंदर उसको 18 ग्राम की मात्रा तो आपको बॉडी के रखरखाव के लिए देनी है। और जैसे मैंने बताया कि लगभग 4.5 ग्राम, यानी कि ये एग्जैक्ट जो होती है वह 4.65 होती है।
तो उस हिसाब से आप उसको 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो उसकी जो मात्रा जो आएगी 64.5 ग्राम कैल्शियम अपने पशु को प्रतिदिन देनी है 10 लीटर वाली भैंस को। तो यहाँ आपकी जो कैल्शियम की पीपी थी, उस कैल्शियम की पीपी में आपने कितनी दी उसको? बढ़िया से बढ़िया, महंगी से महंगी जब आप कैल्शियम लेकर आए ना 1200 रुपए, 1000 रुपए वाली कैल्शियम, तो उसके अंदर भी आपके 100 ml के अंदर मात्र 3.5 ग्राम पूर्ति हुई थी और यहाँ आपकी भैंस को चाहिए 64.5 ग्राम। अब आ जाइए गाय की ओर, बता देता हूँ गाय को कितनी चाहिए। अगर आपकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो 10 लीटर दूध के ऊपर उसको 3.5 ग्राम, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3.5 ग्राम की आवश्यकता होती है और बॉडी वेट के लिए उसको चाहिए होता है 16 ग्राम। तो यहाँ आप 3.5 ग्राम को 10 से गुना कर लीजिएगा और 16 ग्राम वो प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ आपकी गाय को 48.5 ग्राम की आवश्यकता होती है एक दिन के अंदर 10 लीटर दूध के ऊपर। और यहाँ आपको मिल कितना रहा है? महंगी से महंगी कंपनी, जिसका आप अधिक से अधिक पैसा पे कर रहे हैं। 100 ml की खुराक पे लगभग 20-20 रुपए आपको पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि 1200 रुपए की आपको ये पीपियाँ पड़ रही हैं। तो आपको वहाँ 3.5 ग्राम ही मिल रही है, आपके पशु को तो पूर्ति नहीं हुई। अब हमारे बहुत से पशुपालक भाई यहाँ गणित लगाएंगे, वो कहेंगे सर जी आपकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने हमारी जो गाय है या हमारी भैंस है उसको हमने कैल्शियम ये वाला लिक्विड वाला दिया, उसका तो दूध बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया होगा साहब, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसके अंदर मेन जो चीज मिलाई गई है वह है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अधिक कर दिया गया, यानी कि इसमें शुगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण शुगर के कारण आपके पशु का दूध बढ़ जाता है। आप ऐसा कीजिए ना, शुगर से ही दूध बढ़ाना है तो मेरे पशुपालक भाई बहुत से जानते हैं, आप उसको खांड पिलाते रहिए, मिंजा खांड खिलाते रहिए, गुड़ खिलाते रहिए, उसी से दूध बढ़ जाएगा, आपको कैल्शियम के पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो मैंने 10 लीटर की ही बताई थी, हो सकता है आपकी गाय 20 लीटर वाली हो, आपकी भैंस जो है 20 लीटर वाली हो या उससे अधिक हो। जितना ज्यादा दूध वो दे रही है उतनी ही अधिक मात्रा में उसको कैल्शियम चाहिए होगा। तो पीछे मैंने रेशियो बताया, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितना भी वो दूध दे रही है, यानी कि 10 लीटर के ऊपर जितना दूध दे रही है 20 लीटर पे उसको डबल कर लीजिए, 30 लीटर पे उसको 3 गुना कर लीजिए। उस हिसाब से आप कैल्शियम का अनुमान लगा लीजिए कि आपकी गाय को कितना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यहाँ कैल्शियम कौन सा देना है और वो भी सस्ता पड़े। तो आपको दोस्तों बहुत पुराने टाइम से फेमस कैल्शियम, जो कि हमारे यहाँ प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में पैदा किया है, वह आपको कैल्साइट पाउडर यानी कि लाइमस्टोन का जो पाउडर होता है वह आप लीजिए। इसकी मात्रा आप 750 ग्राम ले सकते हैं और इसी के अंदर डाइकैल्शियम फास्फेट यानी कि DCP, बहुत से पशुपालक जानते हैं, जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं अपने चारे के अंदर। पहले से ही उसको प्री मिक्स्ड यानी कि पहले से ही उसको मिक्स करवा देते हैं और उनकी जो ये प्रैक्टिस है वो बहुत ही बेहतरीन होती है और उससे उनके पशु का दूध बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता है। दोस्तों, हमारी दूध बढ़ाने से संबंधित और भी शानदार वीडियो हैं, आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन में जाके देख लीजिएगा, उनको भी आप देखिए, वो भी बहुत उपयोगी आपके लिए वीडियो होने वाली है। अब दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको DCP और जो कैल्साइट पाउडर है ये लेना है। DCP आप 250 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए और 750 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए कैल्साइट पाउडर, जो जिसको कि लाइमस्टोन पाउडर भी बोला जाता है। लेकिन लेना आपको फूड ग्रेड का ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, फूड ग्रेड का ही आप लीजिएगा, क्योंकि आपको पशु को खिलाना है तो फूड ग्रेड ही मांगिएगा। और ये मिलेगा कहाँ? किसी भी केमिकल स्टोर या मेडिकल स्टोर को ये अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं होता है तो हम भी जल्द आपके लिए कैल्शियम तैयार करके लेके आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जल्दी उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि हमारे पास वो अवेलेबल है। अब दोस्तों, इसकी जो खुराक जो होती है, यानी कि जब आप उसके अंदर जो कैल्साइट पाउडर दे रहे हैं तो सीधा 100 ग्राम जब आप दे रहे हैं उसके अंदर से, भैंस को 64.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता थी, वहां पे आपकी भैंस को तो यहाँ 75 ग्राम तो कैल्शियम मिल गया और 25 ग्राम मिल गया आपकी भैंस को डाइकैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस की भी कमी नहीं आएगी उसके अंदर। तो आपको 25 ग्राम
आपकी भैंस को उस 100 ग्राम की खुराक जो आप हर रोज़ 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को इस तरीके से आप अपने पशु के दाने चारे में, जब आप उसका दाना चारा जो डालते हैं, दलिया डालते हैं, उसको ठंडा करने के बाद में उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। आपके पशु की कैल्शियम की, फास्फोरस की कंप्लीटली पूर्ति हो जाएगी। और इसको अगर आप कैल्शियम की तरह मीठा बनाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कैल्शियम आपकी शुगर से युक्त आती थी उस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर 150 ग्राम की मात्रा आप प्रति 1 किलो के ऊपर 150 ग्राम शुगर भी ऐड कर दीजिए। तो यह रेशो मैंने आपको बताया है 1 किलो का। आपको अगर 50 किलो बनानी है, 100 किलो बनानी है, तो आप 1 किलो से उसको गुणा करके उतनी ही मात्रा में आप ये कंटेंट लाइए, घर पे बनाइए और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और जब इन शानदार रिजल्ट को आप पाएंगे ना, तो आपका दोस्तों डेयरी फार्म जो है ना उन्नति के ऊपर चलता हुआ चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी नॉलेज जो कि मैं आपको इसलिए देता हूं कि मेरा जो किसान है, मेरा जो पशुपालक है, वह उन्नति करे। हम अगर उन्नतिशील होंगे तो पूरा भारत उन्नतिशील बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के अवसर बढ़ाएं, तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप इसको करें। दोस्तों, हमारी एक और वीडियो थी जिसके ऊपर कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, और वह पशुपालकों की काफ़ी गंभीर समस्या है। वह वीडियो थी कि आपके पशु के थनों के अंदर अगर टाइट धार आती है, मिल्किंग टाइट होती है, ज़बरदस्त टाइट दूध निकलता है और उससे आप निजात नहीं पा रहे हैं ना, तो हमने एक नुस्खा तैयार किया है जड़ी बूटियों से। वह वीडियो भी आप देख लीजिएगा और वो नुस्खा भी मंगवा लीजिएगा अगर आपके पशु के साथ भी ये प्रॉब्लम है। हम आपको ऑनलाइन के द्वारा आपको घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि यहाँ कोई पे नहीं करना, आपको घर पे भेज देंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप हमारा मंगाना चाहते हैं तो हम COD में अब आपको अवेलेबल करवाने लग गए हैं, तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए। दोस्तों, ये हमारी कुछ वीडियो और लगी हुई हैं जो कि उपयोगी वीडियो हैं, इनको भी देखिएगा, आपके डेयरी फार्मिंग में बहुत उन्नति करेंगी। साथ में ही अभी तक भी अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो आइकन बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।